ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है। आज इस बात पर फैसला आ सकता है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी या नहीं। वाराणसी की जिला अदालत आज हिंदू पक्ष की उस मांग पर फैसला सुना सकती है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच कराने की मांग की गई थी और हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में मिला ये शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष से वजूखाने का फव्वारा करार देता है। अब अदालत के फैसले के बाद ही सच सामने लाने का रास्ता साफ हो सकता है। ज्ञानवापी केस में आज है सबसे अहम दिन। फव्वारा है यह शिवलिंग, पता लगाने का रास्ता होगा साफ। ज्ञानवापी पर आज आ सकता है सबसे बड़ा फैसला। जी हां, आज ज्ञानवापी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बेहद ही अहम दिन है। अहम इसीलिए क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान वजू खाने के पास जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उस पर दोनों पक्षों का अलग अलग दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। अब ऐसे में सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए विज्ञान का सहारा लेने की जरूरत आ पड़ी है। इसी मांग को लेकर हिंदू पक्ष वाराणसी के जिला कोर्ट पहुंचा, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे में मिली शिवलिंग की जांच की मांग की गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि राम मंदिर मामले में भी एएसआई की जांच की अहम भूमिका रही है। कैसे डिटरमिन होगा, मुझे बताइए। क्या जनमत संग्रह होगा उसके लिए? क्या प्लेबिसाइड कराया जाएगा? क्या लोगों की ओपिनियन के आधार पे कोर्ट फैसला ले लेगा? ऑब्वियस सी बातें नहीं हो सकता है। जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ जाएगी तब तक कोई इसमें डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता और इस चीज़ के लिए कोई ओरल एविडेंस भी नहीं लीड की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पे ही तय हो सकता है। एएसआई सेक्शन 22 ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में एक एक्सपर्ट बॉडी है जो इन तरह की चीज़ों के लिए कोर्ट के सामने हमेशा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता रहा है। और राम मंदिर के केस में भी हमने देखा है कि एएसआई रिपोर्ट का कितना बड़ा महत्व रहा है, कितना वाइटल रोल उसने प्ले किया है। तो जब इस तरह के जटिल मामले होते हैं तो उस मामले में एएसआई की रिपोर्ट आना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू पक्ष की इन्हीं दो मांगों पर आज वाराणसी जिला कोर्ट के जज ए.के. विश्वेश अपना फैसला सुना सकते हैं। कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष में मतभेद के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप यह है कि मुस्लिम पक्ष के कहने पर ही ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि किसी भी प्रकार ये शिवलिंग खंडित हो जाए और उसकी पवित्रता भंग हो जाए। आपको बता दें कि अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी तो आशंका है कि ये खंडित हो जाए। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का साफ साफ कहना है कि ये एक साजिश है जो विरोधी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु जैन ने कहा कि उन्होंने अदालत से शिवलिंग का सच सामने लाने के लिए दो तरह की मांग रखी है। पहली मांग, शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं, साइंटिफिक जांच हो। दूसरी मांग, शिवलिंग के आसपास और शिवलिंग के ऊपर लगे सीमेंट की कार्बन डेटिंग हो। कार्बन डेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो शिवलिंग के आसपास की चीजें, उसके नीचे की चीजें, उन सब की कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की साइंटिफिक जांच हो। तो उसको भ्रम फैलाने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा बताया गया कि नहीं, हम लोग धर्म विरोधी हैं और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराना चाहते हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि शिवलिंग की साइंटिफिक जांच हो और जो उसके आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी कार्बन डेटिंग हो। और शिवलिंग के ऊपर जो सीमेंट है, क्या उसके पार्टिकल नहीं लिए जाएंगे? क्या उससे यह साबित नहीं होगा कि ये सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है कब रखा गया? क्या ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था कि 10 साल या 15 साल पहले रखा गया? जानकारों का कहना है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन के अंश नहीं होते। इसीलिए इसकी जांच दूसरी तकनीक से की जाएगी। इस जांच का नाम जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम है। जीपीआर के जरिए जंतु वैज्ञानिक जमीन के नीचे लेजर बीम छोड़ते हैं, जिससे जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वजू खाने में जीपीआर के इस्तेमाल से पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे किस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। जीपीआर तकनीक की खास बात यह है कि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसमें लेजर का इस्तेमाल होता है।
अब एक पक्ष ये कह रहा है कि जो शिवलिंग 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई में बरामद हुआ वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है। तो अब बात ये आती है ये चीज़ डिसाइड कैसे होगी? पब्लिक ओपिनियन से तो डिसाइड नहीं हो सकती ऑब्वियसली। जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप हैं तो कोई चीज़ डिसाइड होगी तो एविडेंस के एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर डिसाइड हो सकती है। इसी क्रम में इसी इंटेंशन से हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि जो शिवलिंग मिला है उसका जीपीआर सर्वे कराया जाए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, और साथ ही साथ एएसआई के एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं जो ये बता पाएँ कि शिवलिंग कितना पुराना है, इसका क्या साइज़ है, क्या विड्थ है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली चारों महिला वादियों की ओर से वाराणसी जिला कोर्ट में शिवलिंग की जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हिंदू पक्ष ने मांग की कि एएसआई शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करे। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने अर्घा और उसके आसपास की क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग भी की, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार शिवलिंग को फव्वारा बताता रहा। साथ ही पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं होने का हवाला देते हुए विरोध करता रहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।